हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न कह रहा है, टीम ए द्वारा फुटबॉल सत्र में खेले गए मैचों के किए गए गोलों के आंकड़े निम्न प्रकार हैं। टीम ए द्वारा किए गए गोलों की संख्या 0, 1, 2, 3, 4। मैचों की संख्या 1, 9, 7, 5, 3 है। ठीक है। तो टीम बी द्वारा किए गए गोलों का मात्र 2.5 प्रति मैच तथा मानक विचलन 1.25 है। तब ज्ञात कीजिए कौन सी टीम अधिक संगत समझा जाएगा। ठीक है। तो हमें प्रश्न में ये ज्ञात करना कि कौन सी टीम हमारी अधिक संगत समझी जाएगी। टीम ए के लिए हमें यहाँ पर एक सारणी दी गई है। टीम बी के लिए हमें माध्य भी दिया गया है और मानक विचलन दिया गया है। तो यहाँ पर अगर प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें, मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न से संबंधित जो इसकी मुख्य अवधारणा बनती है, तो जिस टीम का हमारे पास विचरण गुणांक जो हम निकालेंगे, यहाँ पे लिखते हैं जिस टीम का विचरण गुणांक जो होगा, मतलब कि सीवी जो हम निकालेंगे, विचरण गुणांक, वो हमारे पास कम होगा। विचरण गुणांक क्या होगा? कम होगा। वह टीम हमारी अधिक संगत होगी। वह टीम अधिक संगत होगी। ठीक। विचरण गुणांक हम कब चेक करते हैं, ये बात हम अभी बता देते हैं आपको, कि जब हमारे पास अगर इसके लिए माध्य, हमारे पास जो टीम ए के लिए माध्य है और टीम बी के लिए जो माध्य है, अगर ये सेम आ गया तो हम मानक विचलन से भी बता सकते हैं कि अगर जिसका मानक विचलन कम होगा वो टीम अधिक संगत होगी। अगर दोनों के लिए माध्य अलग अलग आता है, टीम ए के लिए माध्य अलग आया और टीम बी के लिए माध्य अलग आया, तो हमें विचरण गुणांक चेक करना पड़ता है। जिसके लिए फिर विचरण गुणांक हमारे पास कम होता है, वह टीम हमारे पास अधिक संगत होती है। ठीक है। और माध्य के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है माध्य, तो माध्य हमारे पास होता है एक्स बार इक्वल टू, माध्य को हम लिखते हैं एक्स बार इक्वल टू समेसन एफ एक्स और बटे में समेसन एफ। मतलब कि समेसन एफ क्या है? बारंबारताओं, जो मैचों की संख्या है यहाँ पे बारंबारता है, इसका योग होगा, इससे हम भाग करेंगे। ठीक है। तो आइए यहाँ पर इसकी क्या करते हैं, अलग से एक सारणी बना लेते हैं अगले पेज पर जाकर, तो वहीं से हम इसको हल कर लेंगे। किए गए गोलों की संख्या को हम एक्स से दर्शा रहे हैं और जो हमारे पास मैचों की संख्या है, मतलब कि एफ, उसे हम बारंबारता बता रहे हैं। तो ये हो जाएगी, ये दी गई है 0, 1, 2, 3, 4। यहाँ से बारंबारता कितनी दी गई है? 1, ये 9, ये 7, ये 5, 3। ठीक। और यहाँ पर बारंबारताओं का अगर हम योग लिखें इसके लिए, तो यहाँ से ये n इक्वल टू कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हम ज्ञात करते हैं एफ आई एक्स आई, मतलब यहाँ से एक्स और एफ का गुणा। तो ये 0 1 में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर हमारे पास 14 आ जाएगा, फिर ये 15 आ जाएगा और ये हमारे पास 12 आ जाएगा। ठीक। तो अगर यहाँ से हम इसका ज्ञात करेंगे, अगर हम इसका योग ज्ञात करें एफ आई एक्स आई का, तो यहाँ से लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इसका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 50। ठीक। अब यहाँ से आगे अगर चलें तो एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अगर ज्ञात करें, एफ आई एक्स आई का वर्ग, मतलब एक्स आई का वर्ग करके फिर हम एफ आई में गुणा करें, तो ये हो जाएगा 0, 9, 28, फिर हो जाएगा 45, फिर हो जाएगा 48। ठीक। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो वर्ग है, ये हमारे पास आ जाएगा 130। ठीक। पहले अब हम यहाँ पर माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य, तो माध्य ज्ञात करने का अभी सूत्र हमने अभी बताया, एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे का एन। यहाँ से एफ आई एक्स आई कितना आया था? 50। एन हमारे पास है बारंबारताओं का योग, कितना आया था? 25। मतलब कि यहाँ से माध्य आ जाएगा 2। ठीक। माध्य तो हमारे पास 2 आ गया। अब चलते हैं मानक विचलन की ओर, क्योंकि उसी से हम पता लगा पाएंगे कि कौन सी टीम अधिक संगत है। तो मानक विचलन का जो सूत्र होता है वो हम लिख लेते हैं पहले। मानक विचलन, तो मानक विचलन जो होता है वो सिग्मा से दर्शाते हैं। इसके लिए सूत्र होता है 1/n और अंडर रूट के अंदर होता है, यहाँ से होता है n गुणे सिग्मा एफ आई एक्स आई का वर्ग माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई का होल वर्ग। ठीक। ये अंडर रूट के अंदर होता है पूरा। अब इसमें यहाँ पर मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू 1/, यहाँ से हो जाएगा 25 और वर्गमूल के अंदर आ जाएगा 25। ये हमारे पास कितना आया था? ये आया था 130 और माइनस हो जाएगा 50 का वर्ग। ठीक। इसको अब हल कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू 1/25, 1/25 अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा यहाँ पर 3250 और माइनस का 2500। ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा इक्वल टू हमारे पास आ जाए 1/25 और ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 750।
तो यहाँ से सिग्मा जो हमारे पास मानक विचलन है ये आ जाएगा 1/25 और गुणे में हो जाएगा 27.38। तो यहाँ से सिग्मा का मान जो है वो 1.09 आ जाएगा। मतलब कि टीम ए के लिए जो हमारे पास मानक विचलन आया है, टीम ए के लिए अगर बात करें, यहाँ से लिख लेते हैं टीम ए के लिए, तो इस मानक विचलन को अगर हम सिग्मा ए से दिखा दें तो 1.09 है। ठीक। और इस टीम के लिए अगर माध्य की बात करें एक्स बार, तो वो कितना आया था, 2 था हमारे पास। ठीक। और इसी प्रकार टीम बी के लिए बात करें, टीम बी के लिए, तो यहां से हो जाएगा टीम बी के लिए टीम बी के लिए अगर सिग्मा बी से दर्शाएं तो सिग्मा बी इक्वल टू हमारे पास दिया है 1.25, और इसके लिए जो माध्य दिया उसको अगर हम यहाँ से एक्स बार, यहाँ से अगर एक्स बार ए दिखा देते हैं और इसको एक्स बार बी कर देते हैं माध्य को, टीम बी के लिए जो माध्य है, तो ये हमें दिया गया था प्रश्न में 2.5। तो अब दोनों के लिए अगर हम सीवी ज्ञात करें, मतलब कि अगर हम यहाँ पर दोनों के लिए सीवी ज्ञात करते हैं, विचरण गुणांक ज्ञात करते हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। टीम ए के लिए ज्ञात करते हैं, उसको हम सीवी ए से लिख लेते हैं। ठीक। सीवी ए जिसका कम होगा वही हमारी टीम अधिक संगत होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो दोनों के लिए माध्य अलग अलग है। माध्य यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2.5 है। ठीक। तो यहाँ पर हमें सीवी निकालना पड़ेगा। तो सीवी ए जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा ए बटे एक्स बार ए और गुणे हो जाएगा 100। तो यहाँ से अगर सिग्मा ए की बात करें तो ये 1.09 बटे ये हमारे पास है 2 और गुणे है 100। ठीक। तो ये आ जाएगा 54.5 टीम ए के लिए। और टीम बी के लिए अगर सीवी बी से दर्शाएं तो ये हो जाएगा सिग्मा बी बटे एक्स बार बी और गुणे हो जाएगा 100। तो यहाँ से हो जाएगा सिग्मा बी हमारे पास कितना आया था, ये हमारे पास था 1.25 प्रश्न में दिया था, और ये था 2.5 और गुणे हो जाएगा 100, तो ये आ जाएगा 50। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो सीवी बी है, मतलब टीम बी के लिए जो हमारे पास अगर देखें जो सीवी आ रहा है वो हमारे पास कम है टीम ए से, सीवी ए। ठीक। तो हमारे पास यहाँ से कह सकते हैं जिसका हमारे पास जो विचरण गुणांक होता है ये कम होता है, वो हमारे पास टीम अधिक संगत होगी। तो यहाँ पर बी जो टीम होगी वो हमारी अधिक संगत होगी, बी टीम अधिक संगत होगी, जो कि हमारे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कि टीम बी जो हमारे पास होने वाली है वो अधिक संगत होगी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।